Now, retired Army officer Naik Jaibir also served in the Indian Army and as a porter and played an important role in the Kargil war. He was tasked with delivering the rations and arms and other essentials in the Indian Army soldiers. Now, on the 25th anniversary of Kargil, he recalls the horror of the wars, and in an exclusive conversation with NewsX, we also spoke to his wife, Shakuntala Devi. Now let's listen in. कहते हैं कोई भी युद्ध जीतने के लिए जवानों के लिए हथियार और राशन का होना बेहद जरूरी है। कारगिल युद्ध में ऐसी ही जिम्मेवारी निभाई नायक जयवीर सिंह ने, जो 17 जाट रेजिमेंट में थे। उन्हीं से जानते हैं। सर, कारगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे होने को है। किस तरह का मंजर था उस वक्त की बात करें तो? उस टाइम मंजर ही मंजर था। मदद के नाम पे तो सब कुछ जीरो था, लेकिन हमारे को टास्क मिला हुआ था भाई कारगिल के अंदर पहुंचना है। हम श्रीनगर से फिर कारगिल पहुंचने में हमारे को 3 दिन का समय लगा, और उसके बाद में फिर वो लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही पहले अटैक हमने 26 मई को किया था, वो अटैक नाकामयाब हो गया। उसमें 20 जवान जख्मी हो गए और 6 जवान शहीद हो गए। तो उससे दिल तो टूटा, लेकिन टूटने से के काम चल रहा बस। फिर उस नाकामी को देखते हुए जिसने भी अटैक किया सभी की यही हालत हुई। तो कुछ समय के लिए कारगिल युद्ध को रोक दिया गया बीच में, और रेकियां शुरू हुई। अब भाई सब अपने अपने इलाके में रेकी करो और धीरे धीरे एडवांस करते रहो। मतलब आज 500 मीटर चले, अगले दिन 300 मीटर चले, फिर 200 मीटर चले, 100 मीटर चले, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस वक्त को गुजरते गुजरते 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद में फिर हट के नए सिरे से प्लान बन के और फिर अटैक शुरू हुए। सबसे पहले तोलोलिंग, फिर टाइगर हिल, फिर 4875 और ऐसे ही 5-6 अन्य चोटियां थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, और उन पे कब्जा करने के लिए बहुत धीरे धीरे अटैक शुरू हुए और फिर कामयाबी मिलती चली गई तैयारी के साथ। आपकी क्या जिम्मेवारी थी और कौन सी हिल पे थे आप? हम 4825 के ऊपर थे, और वहाँ पर पीपल 1 और पीपल 2 और व्हील बैक, ये हमारी यूनिट की जिम्मेवारी थी। और मैं उस टाइम पोर्टर का काम करता था, जो कि जिसकी भी रिक्वायरमेंट शाम को मिलती थी, और सुबह और शाम दोनों टाइम फर्स्ट लाइट से पहले आना और लास्ट लाइट पे जाना। तो उसमें राशन, अन्वेषण और जो जरूरत की चीजें थी सब भेजते थे, और शाम को पूछ लेते थे कितना क्या चाहिए। तो उसके मुताबिक धीरे धीरे एडवांस करते रहे और इसमें उनकी रिक्वायर पूरी करते थे। और दिन में हम पैकिंग करते थे सामान को, अन्वेषण को, राशन को, सब कुछ। और शाम को जैसे ही लास्ट लाइट हो जाती थी, उसके अंदर खच्चरों के ऊपर लोड करके और तब भेजते थे। तो सामान ले जाते वक्त क्या आपको दिक्कतें आई? क्या आप लोगों पर भी हमला हुआ? कितनी दिक्कतें होती थी? नहीं, हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन जो आरटी का सेलिंग था, गोले तोपों से निकलते थे दुश्मन की, वो तो हमारे कुछ ऊपर से भी गुजर जाते थे। एक आधी बार हमारे काफले पे भी आके टकराव हुआ, और उसमें खच्चर वगैरह जख्मी भी हुए हैं और जवान भी शहीद हो गए। लास्ट के अटैक के दिन तो 3 जवान आंखों के सामने शहीद हो गए। एकदम से आरटी सेलिंग आया और पत्थर से रिकोचिट हो गए, न्यू का न्यू उसमें पत्थर के नीचे गुफा में पड़ गया और तीनों को वहीं ढेर कर दिया। आपने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि पत्थरों से भी जवानों ने लड़ाई की। एक वक्त ऐसा आ गया था, एनिमेशन नहीं था। हाँ, जिस दिन लास्ट का अटैक था उस दिन कई जवानों का अन्वेषण खत्म हो गया और दुश्मन आपस में गुत्थम गुत्था तक सीमित हो गए थे। लेकिन
दिन के 4 बजे का समय था और 4 बजे के सब आपस में एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, लेकिन कुछ जवानों का अन्वेषण खत्म होने के बाद भी दुश्मन का भी हो गया था और उनको हाथों से पत्थरों से लड़ते मरते कटते देखा। ये हालात थे। आपकी जो यूनिट के है कितने जवान शहीद हुए और दुश्मन देश के कितने दुश्मन जो शहीद? जो हमारी जिस पे हमने व्हील बैक पे अटैक किया था वहां पर दुश्मन के 13-14 डेड बॉडी मिली थी हमारे को, और उनको हमारी यूनिट के 36 जवान शहीद हुए हैं टोटल और 105 जख्मी हुए हैं, और बाकी तो सब ठीक था। जिस वक्त युद्ध चला हुआ था, काफी भयंकर युद्ध था, स्थिति का, दुश्मन की स्थिति का पता नहीं था, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या परिवार की भी याद आ रही थी? सब कुछ याद आती थी। चिट्ठी समय पर हमारी जाती भी थी और आती भी थी। आती थी जब बेहद खुशी होती थी और सब कुछ ठीक ठाक है, वो भी हमारी पीछे वाले सब कुछ संपन्न था, सब ठीक अपना काम कर रहे थे और सब ठीक था। जैसे ही वो डेड बॉडियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, लड़ाई खत्म होने के बाद में, फिर वो घर जो पड़ोस के फौजियों की डेड बॉडी गई या वो हमारे घर गए तो मिले, तो घर वालों का भी कलेजा खड़ा हो गया। फिर उस दौरान उनने बताया कि भाई नहीं सब ठीक ठाक है, और हम ऐसे ऐसे वहाँ आए थे और वहाँ सब ठीक है, ये लड़ाई खत्म हो गई है, और जो शहीद हुए थे उनकी हम डेड बॉडी के साथ आए थे, बाकी सब ठीक रहा। आपसे जानना चाहेंगे, जब युद्ध चला हुआ था आपकी इनसे बात होती थी या नहीं होती थी, तो उस टाइम किस तरह का दिमाग में चल रहा था? जी उस टाइम तो ये था भाई, फोन पानता थे नहीं, भी फोन पर बात हुआ थी, लेटरिन क्या थे, लेटर हम भेजे थे, बस उसका ही पता चल रहा था भाई ये वहाँ ठीक ठाक से हमारा इनको चल रहा था, हम यहाँ से डालने थे। जी घबराहट थी उस वक्त? हाँ घबराहट तो थी जी, जो रोज न्यू संदेश आवे थे भाई वे गुजर गए, वे गुजर गए, वे गुजर गए, तो फिर होता है भाई हमारा भी लड़ाई सीमा पे तो डरता था ही, भगवान भरोसे छोड़ रखा था कि भाई आप क्या करोगे, जो कुछ करोगे। नाम बताओ। शकुंतला। कहाँ से आए? रोहतक से। आपके? Well, the memories of the heroes of Kargil continues to live in the hearts of the veterans and also the families who have seen these soldiers sacrificing their life for the nation's pride. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.